नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भ्रमर गीत के पद के अगले पद को हम पढ़ते हैं। आज उसकी व्याख्या करेंगे। अगला पद है, ऊधो मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जान जिय साँचो, नयन आकाश चढ़ायो। नारिन पै मोको पठवत ही, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा, हत मिथ्या है सुख भोग। आयसु मान लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहो कि आन। प्रसंग देखते हैं। इसमें प्रसंग है कि कृष्ण की बातें सुनकर उद्धव ज्ञान गर्भ से फूल उठते हैं और ब्रज जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यानी तैयार हो जाते हैं। व्याख्या देखते हैं। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो। कृष्ण की बातों को सुनकर उद्धव के मन में अभिलाषा हो जाती है, अभिलाषा जागृत होती है और जगुपति जोग जान जिय साचो, नयन आकाश चढ़ायो। अब उद्धव अपने ज्ञान को सच्चा जानकर आकाश की ओर गर्व भरी दृष्टि से देखते हुए सोचते हैं, नारिन पै मोको पठवत है, कहत सिखावन जोग। यानी कि मेरा जो ज्ञान मार्ग है बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि वो स्त्रियों को समझाने के लिए भेज रहे हैं कृष्ण। मन ही मन अब करत प्रशंसा, है मिथ्या सुख भोग। और मन ही मन अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि यह बात कृष्ण ने भी मान लिया है कि ये सुख और भोग सब मिथ्या है। आयसु मान लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहो कि आन। मुझे नारियों पर भेज रहे हैं, नारियों के पास योग की शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं। इसका मतलब वो हमारी बातों को मान गए हैं ठीक ठाक से कि मैं ज्ञानी हूँ, और कृष्ण की बातों को वो आज्ञा समझकर, आदेश, क्योंकि वो मित्र भी हैं और वो उनके भक्त भी हैं, इस प्रकार उनका आदेश मानकर गोकुल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें विशेष में देखते हैं, नयन आकाश चढ़ायो में मुहावरे का बोध है, और मुहावरे के बोध के साथ साथ सूरदास की चित्रात्मक शैली का भी आभास है इसमें। द्वितीय पंक्ति में जा वर्ण की आवृत्ति के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। नयन आकाश चढ़ायो में अतिशयोक्ति है, यानी संबंध अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग किया गया है। इसमें सरल भावानुकूल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी उचित प्रयोग किया गया है। इसमें भी संगीतात्मकता है, जिसे राग कल्याण में गाया जा सकता है। अगला पद है, सुनियो एक संदेशो ऊधो, तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात। मात पिता को हेतु जान के कान मधुपुरी आए, नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम ना यशोदा के जाए। समझे बूझे अपने मन में तुम जो कहा भलो कीन्हो, कहा बालक तुम मत ग्वालनी सब आप बस कीन्हो। और जसोदा माखन काजो बहुत त्रास दिखाई, और तुम ही सब मिल दावर दीन ही रंच दया नहीं आई। अरु विषभानु सुता जो कीन्ही, सो तुम सब जिए जानो, या ही लाज तजिए ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। सूरदास ये सुनि सुनि बातें, श्याम रहे सिरनाई, इत उपजा उत्प्रेम ग्वालिनी, कहत न कछु बनी आई। प्रसंग देखते हैं। कुब्जा ने अपना संदेश उद्धव को दिया है और कहा है कि जब कृष्ण का संदेश वहाँ सुना देना, तो उसके बाद मेरा भी ये संदेश वहाँ लोगों को दे देना। अब वो संदेश क्या है, इसको देखते हैं। सुनियो एक संदेशो उद्धव, तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात। हे उद्धव, तुम जब गोकुल जा ही रहे हो तो मेरा भी एक संदेश लेते जाओ, और जब कृष्ण की इन सब बातों को कह देना, उसके बाद मेरी भी ये बात वहाँ लोगों को सुना देना। मातु पिता को हेतु जान के कान मधुपुरी आए। मातु पिता को यानी यशोदा और नंद जी को अन्य जानकर, उनको छोड़कर कृष्ण मथुरा चले आए हैं। नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम ना यशोदा के जाए। और उनसे कह देना गोपियों से कि ना तो
कृष्ण तुम्हारे प्रीतम हैं और ना ही यशोदा के जन्मे हुए पुत्र हैं। समझो बूझो अपने मन में तो तुम जो कहा भलो कीन हो। अगर अपने मन में ही तुम सोच रहे हो कि कृष्ण हमारे हैं तो सोचो, सोचने में क्या जाता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण तुम्हारे नहीं हैं। कह बालक तुम मत ग्वालनी सब आप बस कीन हो। कृष्ण तो बालक थे, तुम लोग तो प्रौढ़ स्त्रियां थी और तुम लोगों ने अपने वश में किया है, इसमें कृष्ण की कोई गलती नहीं है। और यशोदा माखन काजे बहुत त्रास दिखाई, और यशोदा जी ने तो एक छोटे से बात के लिए, माखन के लिए इतना तंग किया है कि कहा नहीं जा सकता। तुम्हें सब मेरे दावर दिन ही रंच दया नहीं आई, और सब तुम ही लोगों ने मिलकर एक माखन के लिए बहुत नचाया है कृष्ण को, और तनिक भी दया नहीं आई तुम लोगों को। अर वृषभान तनया जो कीनी, अन वृषभान सुता जो कीनी, सो तुम सब जिए जानो। और राधा ने जो कृष्ण के साथ किया वो तो तुम लोगों से छिपा नहीं है, अर्थात तुम लोग सब जानते हो। या ही लाज तजी ब्रज मोहन, अब काहे दुख मानो। इन्हीं सब कारणों से ही कृष्ण ने ब्रज का त्याग कर दिया है। सूरदास ये सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिरनाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी, कहत न कछु बनी आई। सूरदास जी कहते हैं कि कुब्जा की ये बातें सुनकर सिर झुकाकर कृष्ण खड़े हुए हैं, मानो कि वो सहयोग कर रहे हैं, मानो अपनी हामी भर रहे हैं सिर झुकाकर कि हाँ ये बात कह देना। और श्री कृष्ण को कुछ कहते नहीं बन रहा है, क्योंकि इधर कुब्जा है और उधर उनकी प्रेमिकाएं गोपियां हैं, इसलिए किसी की ओर से भी बोलते नहीं बन रहा है। विशेष में देखते हैं इसमें असूया भाव है। कृष्ण के अंतर्द्वंद का अच्छा इसमें संकेत दिया गया है। इसमें सरल भावानुकूल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी उचित प्रयोग किया गया है। ब्रजवासियों के प्रति कुब्जा का यह उपालंब काफी तीव्रता लिए हुए उपस्थित है। इसमें इसे भी राग सारंग राग में गाया जा सकता है। अगला पद देखते हैं। कोई आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसे ही रथ बैठिन, वैसे है उर्दाम। जैसी हुती उठ तैसे भाग दौरी, और छाड़ी सकल गृह काम। रोम पुलक गदगद भयति छन, सोच अंग अभिराम। इतनी कहत आए गए ऊधो, रही ठगी तिह ठाम। सूरदास प्रभु हिया क्यों आए, बंधे कुब्जा रस्याम। इसमें प्रसंग यह है कि उद्धव को देखकर गोपियां सोचती हैं कि कृष्ण आ गए, तो एक सखी दूसरे सखियों से कहती हैं कोई आवत है तन श्याम, कोई सांवले रंग का कोई आ रहा है सखी। वैसे ही पट, वैसे वस्त्र पहने हुए हैं, वैसे ही रथ बैठिन, वैसे है उर्दाम। वैसे ही जिस प्रकार कृष्ण रथ पर बैठते थे वैसे ही रथ पर बैठे हुए हैं, और वैसे उनके हृदय प्रफुल्लित हो रहे हैं। और जैसे हुती उठ तैसे दौरी, छाड़े सकल गृह काम। कृष्ण के आगमन की सूचना पाकर जो गोपिकाएं जैसी थीं वैसे घर का काम जो कर रही थी वो सब छोड़ के वहां से भगी कि कृष्ण आ रहे हैं। रोम पुलक गदगद भयति ही छन, सोच अंग अभिराम। ये सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया है और सोच अंग अभिराम, लगातार वो इसी के विषय में सोचते जा रही हैं, अभिराम निरंतर। इतनी कहत आए गए उधो, रही ठगी ती श्याम ती ठाम। इतना ये लोग कह ही रही थी तब तक उद्धव वहां आ जाते हैं, ठगी ती ठाम। और वहां उद्धव पहुंच जाते हैं, वो सब आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सूरदास प्रभु हिया के वहां में बंधे कुब्जा रस्याम। फिर कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि आखिर कृष्ण यहाँ क्यों आएंगे, वहां वो तो कुब्जा के प्रेम में फंसे हुए हैं।
विशेष में देखते हैं, प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरी पंक्ति में हड़बड़ी का स्वाभाविक चित्रण है, उत्सुकता संचारी भाव है। चौथी पंक्ति में हर्ष, रोमांच और स्मृति का संचारी भाव है। पांचवा में जड़ता का संचारी भाव है और छठवें में असूया संचारी भाव है। इसमें भी सरल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। इसमें भी तत्सम एवं तद्भव शब्दों का उचित प्रयोग किया गया है। इसको राग मलार में गाया जा सकता है, इसमें भी संगीतात्मकता है। अगला पद देखते हैं। देखो नंद द्वार रथ ठाढ़ो, बहुर सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेश उड़ गाढ़ो। प्राण हमारे तबह गयो लय, अब के ही कारण आयो, अजानत है अनुमान सखी रे, कृपा करन उठ धायो। इतने अंतर आए उपंसुत ही उछन दर्शन दीन हो, तब पहचाने सखा हरिजू की, परम सुचित तन कीन हो। तब परनाम सखी हरि, तब परनाम कियो अतिरुचि सो, और सबहि कर जोरे, और सुनियत रहे तैसे देखें, परम चतुर्मति भोरे। तुम्हरो दर्शन पाए आपनो जन्म सफल कर जान्यो, सूर ऊधो से मिलत भयो सुख, ज्यों झक पायो पान्यो। इसमें प्रसंग है कि जो उद्धव जी हैं वो पहुंच जाते हैं नंद बाबा के द्वार पर। नंद बाबा के द्वार पर उद्धव जी पहुंच जाते हैं तो ऐसा होता है कि सखियां कहती हैं कि देखो नंद द्वार ठाढ़े हो, देखो नंद बाबा के द्वार पर एक रथ खड़ा हुआ है आकर, बहुर सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेश उड़गाड़ हो। ऐसा लग रहा है कि अक्रूर जी आए हैं, और अक्रूर जी वैसे भी एक बार आए थे, वो हमारे कृष्ण को लेकर चले गए हैं, और फिर अक्रूर जी लगता है आए हैं। और क्यों आए हैं? प्राण हमारे तबह गयो लय, अब के ही कारण आए। तो कोई अन्य सखी कहती है कि हमारे प्राण तो तभी लेकर कब का ही लेकर चले गए हैं अक्रूर जी, अब यहाँ क्या करने आए हैं। तो फिर कोई अन्य सखी कहती है, जानती हाँ अनुमान सखी रे, कृपा करन उठ धायो। हाँ, हमें अनुमान है कि हो सकता है कि अब की बार वो कृपा करने के लिए ही हम लोगों के ऊपर आए हों। इतने अंतर आए उपंसुते ही क्षण दर्शन दीन हो। यह सब मैं सोच ही रही थी, तब तक उपंगसुत उद्धव वहां आ जाते हैं। तब पहचान सखा हरिजू की, परम सुचित तन कीन हो। उनको तब उद्धव जी को पहचान कर गोपियां प्रसन्न होती हैं। तब परनाम कियो अतिरुचो, और सबहि कर जोरे, और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। सुनियत रहे तैसे देखे, परम चतुर्मति भोरे। और गोपियां उद्धव से कहती हैं, महाराज आपके विषय में जो मैंने सुना था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं, परम चतुर्मति भोरे। आप चतुर भी हैं और भोले भी हैं। तुम्हारो दर्शन पाए आपनो जन्म सफल कर जान्यो, सूर उद्धव सो मिलत भयो, सुख ज्यों झक पायो पान्यो। गोपियां कहती हैं कि हम तो आपसे मिलकर इतना प्रसन्न हैं कि हम तो सोच रहे हैं कि आपसे मिलने के बाद मेरा जन्म सफल हो गया, और आपसे मिलकर हमको इतनी ऐसी ही प्रसन्नता हो रही है जिस प्रकार मछली को जल मिलने पर प्रसन्नता होती है। अगला पद पढ़ते हैं। नहीं, इससे पहले इसमें विशेष देख लेते हैं। इसमें जो दूसरी पंक्ति में शंका का संचारी भाव है, कृपा करन उठ धायो में अत्यंत तिरस्कृत वाक्य धुनि है। सातवीं पंक्ति में भारतीय मर्यादा के अनुसार उनका सत्कार हुआ उद्धव जी का। और ज्यों झक पायो पान्यो, इसमें उपमा अलंकार दिया गया है। इसमें भी सरल साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है। इसमें भी तत्सम एवं तद्भव शब्दों का उचित प्रयोग किया गया है।
इसमें भी संगीतात्मकता है जिसे राग सोरठ राग में गाया जा सकता है। अगला पद देखते हैं। है कोई वैसे अनुहारी मधुवन तय इत आवत सखी रे चितौ तु नैन निहारी। माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत वसन रुचिकारी रथ पर बैठ कहत सारथि सो ब्रज तन बाह पसारी। जानत नाहिन पहचानत हो मन बीते जुग चारि सूरदास स्वामी के बिछुरे जैसे बिनु बिनु मीन बिनु पारी। प्रसंग देखते हैं। इसमें उद्धव जी को देखकर गोपियां अनुमान लगाती हैं कि मानो कृष्ण जी आ रहे हैं। क्या कहती हैं गोपियां? हाय कोई वैसे अनुहारी, हे सखी कोई वैसे यानी श्री कृष्ण की भांति ही कोई आ रहा है। मधुवन तय इत आवत सखी रे चितौ तूने निहार। जाकर देखो मधुवन में कोई इधर ही आ रहा है और जो आ रहा है वो बिल्कुल कृष्ण की तरह लग रहा है। माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत वसन रुचिकार, सिर पर मुकुट है और मनोहर कुंडल पहने हुए हैं तथा रुचिकर लगने वाला पीतांबर पहने हुए हैं। रथ पर बैठ कहत सारथि सो ब्रज तन बाह पसारी, और रथ पर बैठकर ब्रज की ओर हाथ दिखा दिखा कर बता रहा है कि हमें उधर ही चलना है। जानत नहीं पहचानत हो मन बीचे दुचार। ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानती तो नहीं हूं लेकिन पहचानती हूं, लेकिन बहुत दिन हो गए। ऐसा लग रहा है बहुत दिन पहले कहीं देखा है। सूरदास स्वामी के बिछुरे जैसे बिनु बिनु बारी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां वैसे ही व्याकुल हो रही हैं जिस प्रकार मछली को जल से निकाल देने पर मछली व्याकुल हो जाती है। इसमें विशेष देखते हैं। इसमें भ्रांतिमान एवं स्मरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्मृति बिंब का उदाहरण दिया गया है और मनु बीते जुगचार, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मीन बिनु बारी में दृष्टांत अलंकार है। रथ पर बैठी कहत सारथि सो ब्रज तन बाह पसारी, इसमें चाक्षुष बिंब है और अनुभाव विधान का चित्रण किया गया है। माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत वसन रुचिकारी, इसमें उद्धव के शारीरिक वेशभूषा का वर्णन किया गया है। इसमें भी साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम एवं तद्भव का उचित प्रयोग किया गया है। इसे राग मलार में गाया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।